हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वाला वीडियो में हमने नाउन को समझाया है, यहाँ आर्टिकल्स को समझेंगे। तो इसको अच्छा से समझिएगा और बहुत बढ़िया लगना चाहिए हमारे ख्याल से। आइए देखते हैं आर्टिकल्स क्या होता है। तो आर्टिकल्स ए, एन और द को कहते हैं। आर्टिकल्स किसको कहेंगे? तो ए, एन और द को कहेंगे आर्टिकल्स। डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। आर्टिकल्स को डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, याद रहेगा। ए, एन, द को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स को डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो याद रहेगा, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं? तो आर्टिकल्स को कहते हैं। आधुनिक ग्रामर में ना, आधुनिक ग्रामर में क्या हुआ है कि डिटरमाइनर का सब्जेक्ट क्लास कहा जाता है इसको, आर्टिकल को। तो याद रहेगा, आधुनिक ग्रामर में डिटरमाइनर का सब्जेक्ट क्लास कहा जाता है किसको? तो आर्टिकल्स को। सब्जेक्ट क्लास यानी उपवर्ग कहा जाता है। तो आपको याद रहेगा, ए, एन, द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर्टिकल्स कहलाता है। और आधुनिक ग्रामर में डिटरमाइनर का सब्जेक्ट क्लास यानी उपवर्ग कहा जाता है आर्टिकल्स को ही। आगे ये नाउन है। ये जो है आर्टिकल्स, वह नाउन के आधार पर ना इसको दो भाग में बांट दिया गया है। ये आर्टिकल ना नाउन को डिफिनिट यानी कि इंडिफिनिट यानी कि अनिश्चित और डिफिनिट यानी कि निश्चित बनाता है। फिर से ध्यान दीजिए, आर्टिकल्स नाउन को इंडिफिनिट या डिफिनिट बनाएगा। आर्टिकल्स नाउन को डिफिनिट या इंडिफिनिट बनाएगा। तो आर्टिकल्स क्या करता है? तो कोई भी नाउन के आगे लग करके उसको इंडिफिनिट या डिफिनिट बना देता है, यानी अनिश्चित या निश्चित बना देता है। यहाँ पर हमने लिखा है आई सो ए बिगर। यहाँ पर है कि आई सो ए बिगर, मतलब एक भिखारी को देखा, लेकिन कौन भिखारी था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ एक भिखारी को देखा, यानी इंडिफिनिट है। अब यहाँ देखिए, द वोमैन हु इज सीटिंग देयर इज ब्यूटीफुल। फिर से ध्यान दीजिए, द वोमैन हु इज सीटिंग देयर इज ब्यूटीफुल। यहाँ पर वोमैन को डिफिनिट बना रहा है कि वही औरत जो वहाँ बैठी थी, तो वही औरत जो वहाँ बैठी है। तो कह सकते हैं कि आर्टिकल जो है किसी नाउन के पहले लगकर उस नाउन को डिफिनिट या इंडिफिनिट बनाता है। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि नाउन को आर्टिकल्स किसी नाउन के पहले आकर के उसको इंडिफिनिट या डिफिनिट बना देता है। तो इसका और सारा भी उदाहरण वहाँ पर हमने लिखा है। तो फिलहाल यहाँ देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन। तो फंक्शंस के आधार पर ये आर्टिकल्स का जो दो प्रकार होता है। फंक्शंस के आधार पर आर्टिकल्स दो प्रकार का होता है। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, जो द को कहते हैं। द को हम क्या कहेंगे? डिफिनिट आर्टिकल्स। तो फंक्शन के आधार पर आर्टिकल्स कितने प्रकार का? दो प्रकार का। याद रहेगा, फंक्शन के आधार पर आर्टिकल्स कितने प्रकार का? तो दो प्रकार का, याद रहना चाहिए। और फंक्शन के आधार पर जो आर्टिकल्स दो प्रकार का होता है, उसमें पहला जो है वो डिफिनिट आर्टिकल्स है। डिफिनिट कहे तो द को हम डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, द को हम डिफिनिट आर्टिकल कहेंगे। उसके बाद इंडिफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा प्रकार होता है इंडिफिनिट आर्टिकल्स। तो ए, एन को हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। तो याद रहेगा, द को डिफिनिट, ए, एन को इंडिफिनिट, यानी ये अनिश्चित के लिए प्रयोग में आता है। जहाँ ये प्रयोग हुआ वह अनिश्चित होता है, और ये जो है निश्चित के लिए। तो आराम से याद रहेगा, आर्टिकल्स दो प्रकार का, डिफिनिट, इंडिफिनिट। आर्टिकल्स ए और एन का, वैसे आर्टिकल्स का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। यहाँ पर ए और एन का प्रयोग जो है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा, प्लूरल के साथ नहीं। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, तो ही हम ए, एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो ए या एन का प्रयोग करेंगे। और ये कभी भी प्रयोग में आएगा तो वो नाउन के ठीक पहले आएगा।
यहाँ पर नाउन के पहले एडिजेक्टिव रहेगा या एडवर्ब प्लस एडिजेक्टिव रहेगा तब आर्टिकल्स का स्थान बदल जाता है। याद रखिएगा, जब नाउन के पहले कोई एडिजेक्टिव रहेगा या एडवर्ब प्लस एडिजेक्टिव रहेगा तो क्या करे होगा कि आर्टिकल्स का स्थान बदल जाएगा। जैसे हमने यहाँ बताया कि आर्टिकल्स किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होता है, लेकिन जब एडिजेक्टिव या एडवर्ब होगा तो उसका स्थान में परिवर्तन आ सकता है। तो इस तरह से आर्टिकल्स और उसके प्रकार को जान गए। तो अब यहाँ पर हमने देखा है, लिख रखा है कि द पुलिस हैव कैच अ थीप, यानी कि ये जो थीप है वह इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट क्या है तो अनिश्चित है, मतलब पुलिस जो है किसी एक चोर को पकड़ लिया है, कि कोई चोर को पकड़ लिया है, इंडिफिनिट है। यहाँ आई सो अ मैन सिटिंग एट द गेट ऑफ योर हाउस, अर्थात कि मैंने एक आदमी को देखा जो आपके घर के दरवाजे के पास खड़ा था। तो कौन सा आदमी है उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि यह ए मैन जो है वह इंडिफिनिट है, कहने का मतलब अनिश्चित है, जिसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो यहाँ पर भी ये थीप इंडिफिनिट है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर देखिए दिस इज द कार व्हिच आई हैव बाउस्ट, ये डिफिनिट आर्टिकल्स है। यहाँ पर डिफिनिट बना रहा है, यहाँ नाउन को डिफिनिट बना रहा है कि वही कार जो मैंने देखा, यह वही कार है जो मैंने खरीदा, मतलब डिफिनिट वही कार है, उसके बारे में पहले से जानकारी है। यहाँ द हाउस इन विच शी लिव्स इज ओल्ड, मतलब घर वही जो जिसमें वो रहती है वह पुराना है, घर के बारे में पहले से जानकारी है कि पुराने घर में ही रहती है। तो इस तरह से डिफिनिट है। तो आपको देख लिए कि किस तरह से डिफिनिट और इंडिफिनिट बनाता है आर्टिकल्स, वाक्य में नाउन को डिफिनिट या इंडिफिनिट बना देता है। तो यहाँ पर आर्टिकल्स अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए, तो समझ में आया। यहाँ आर्टिकल्स के प्रयोग को जानेंगे। तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ, कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ ए और एन का प्रयोग को बताने जा रहे हैं। तो ए और एन का प्रयोग, तो ए और एन का प्रयोग आपको बता दिए कि जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा वहीं पर ए और एन यानी आर्टिकल्स कोई भी हो उसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ए और एन का प्रयोग नाउन के पहला साउंड पर निर्भर करता है। कोई भी नाउन के पहला साउंड बोले तो कोई नाउन बोलेंगे, जैसे बुक बोलते हैं तो बुक में सबसे पहले बुक बोलते हैं तो सबसे पहला साउंड बुक आता है ना, तो इस पर यानी कि पहला साउंड पर निर्भर करता है। ए और एन का प्रयोग नाउन के पहला साउंड पर निर्भर करता है, ये बात समझ में आ गया होगा। ए और एन का प्रयोग नाउन के पहला साउंड पर निर्भर करता है। पहला साउंड अगर कॉन्सोनेंट कहे तो व्यंजन रहेगा। पहला साउंड अगर कॉन्सोनेंट कहे तो व्यंजन रहेगा ना, हिंदी में व्यंजन, तो व्यंजन रहेगा तो ए का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, पहला साउंड अगर कॉन्सोनेंट रहे, याद रखिएगा, पहला साउंड कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन रहेगा तो ए का प्रयोग होगा। याद रहेगा कि पहला साउंड व्यंजन रहेगा तो ए का प्रयोग। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है बुक, तो ब पहला साउंड क्या आता है, ब क्या है तो व्यंजन वर्ण है, तो ब यानी कि बुक तो ए का प्रयोग होगा। यहाँ किसका प्रयोग होगा, ए का। इस तरह से टेबल बोलते हैं तो ट कौन सा साउंड है, ट है व्यंजन वर्ण है, यानी ए का प्रयोग होगा। उसी प्रकार चेयर क्या है तो व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा। उसी प्रकार बेंच क्या है व्यंजन तो ए का प्रयोग होगा। तो ध्यान समझ में आया कि पहला साउंड अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए का प्रयोग होगा, पहला साउंड कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण रहेगा तो ए का प्रयोग होगा। आराम से समझ में आया होगा। देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि वॉवेल रहेगा तो जिस नाउन के पहला लेटर वॉवेल रहेगा उसमें एन, और जो कॉन्सोनेंट रहेगा उसमें ए का प्रयोग होगा। तो ये गलत है, ऐसा करेंगे तो हमारा अधिकतर सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। तो इसके लिए ये पहला लेटर पर नहीं जाएंगे, लेटर पर जाएंगे तो हमेशा गलत बना लेंगे, लेटर पर जाएंगे तो हमेशा गलत हो जाएगा। जैसे देखिए
हमने यहाँ पर लिख रखा है कुछ। यहाँ पहला जो साउंड है वह पहला लेटर जो है वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर ए का प्रयोग, यहाँ पर एन का प्रयोग गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। पहला लेटर तो एन, पहला लेटर वॉवेल है लेकिन एन का प्रयोग गलत होगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड पर निर्भर करता है, ए और एन का प्रयोग उसके साउंड पर, नाउन के पहला साउंड पर निर्भर करता है। अगर पहला साउंड वॉवेल यानी कि स्वर रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे। किसका? एन का। न कि पहला लेटर वॉवेल है तो एन का प्रयोग। साउंड पहला यानी मुंह से जो बोलते हैं ना, तो पहला आवाज़ जो निकलेगा ना, वो आवाज़ पर गौर कीजिएगा कि आवाज़ हमारा क्या है, स्वर बनकर निकल रहा है या व्यंजन बनकर, यानी कि वॉवेल निकल रहा है कि कॉन्सोनेंट। अगर व्यंजन बन यानी कि कॉन्सोनेंट निकल रहा है तो ए, अगर वॉवेल निकल रहा है यानी कि स्वर बन निकल रहा है तो एन का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत? आराम से समझ में आ गया कि साउंड पर निर्भर होगा। अगर वॉवेल साउंड है तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए। यहाँ पर हमने लिख रखा है ऑक्स, तो पहला साउंड क्या है? ऑक्स, औ है ना। तो औ क्या होगा? औ वॉवेल है भाई, वॉवेल यहाँ पर हमने लिख रखा है स्वर बन, अ आ ई और भी होता है। तो यहाँ पर हम कुछ लिख के रखा है, तो ये देख लीजिए। अगर इसमें से कोई है तो एन और नहीं है तो ए, याद रखिएगा। तो वॉवेल अंग्रेजी में 5 गो होता है और शेष जो 21 गो होता है ना, वो कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल अंग्रेजी में 5 गो होता है, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो शेष बच गया 21, 26 गो लेटर होता है ना, तो 26 लेटर में 5 वॉवेल बचा, 21 कॉन्सोनेंट है। याद रखिएगा कि वॉवेल 5 गो ए ई आई ओ यू होता है। ए ई आई ओ यू साउंड होना चाहिए, साउंड होगा तब। एक बात और, इंग्लिश में ना लेटर और साउंड में अंतर होता है। इंग्लिश में लेटर जो है 26 गो होता है, लेकिन साउंड जो होता है ना वह 44 गो होता है। इंग्लिश में लेटर 26 गो लेकिन साउंड कितना होता है? 44 गो। इसलिए इंग्लिश के लेटर में और साउंड में अंतर है। तो लेटर पर मत जाइएगा, साउंड पर जाइएगा। साउंड पर जाइएगा तो ही सही बना पाइएगा। तो यहाँ वॉवेल 5 गो होता है, ए ई आई ओ यू, बाकी सब कॉन्सोनेंट होता है 21 गो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑक्स है तो ऑक्स पहला साउंड अ आया यानी कि अ क्या है? स्वर बन है तो एन, सोचना नहीं है ज़्यादा। एन। एलिफेंट, ए क्या है? वॉवेल है, अर्थात ए साउंड जो आया वो वॉवेल है तो क्या होगा? एन होगा। यहाँ पर देखिए आउल क्या है? आउल आ का साउंड आता है यानी कि यहाँ पर क्या होगा? एन होगा। यहाँ देखिए इग क्या है? एग ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड का मतलब एन होगा, यानी वॉवेल साउंड है तो एन होगा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए होगा। तो इस तरह से लेटर और साउंड में अंतर होता है। लेटर 26 गो लेकिन साउंड 44 गो होता है इंग्लिश में। याद रखिएगा, जहाँ वॉवेल साउंड हो वहाँ एन, और जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड हो वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर रखा है कि इसको देखने से शायद आप ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ है यू, क्या है? वॉवेल से शुरू है, लेकिन साउंड क्या है? या कॉन्सोनेंट का है। यू या कॉन्सोनेंट का है, अर्थात ये व्यंजन वर्ण का साउंड है, तो व्यंजन वर्ण का है तो ए। अब देखिए यहाँ पर यूरोपियन, वॉवेल से शुरू है लेकिन साउंड क्या है? पहला या है ना, यूरोपियन, या पहला साउंड क्या है? या यूरोपियन, तो क्या बनेगा? यहाँ ए का प्रयोग होगा। देखिए यूलॉजी शुरू तो वॉवेल से है लेकिन यूलॉजी या साउंड आ रहा है यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए का प्रयोग है ना। इसी तरह इफ्मिज्म, तो क्या है ये? या पहला साउंड क्या है? या, तो ए का प्रयोग। कोई दिक्कत? आराम से समझ में आ रहा है सब वॉवेल लेकिन भाई ए का प्रयोग हो रहा है, इसलिए लेटर पर नहीं जाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब अगर लेटर पर बनाएंगे तो सब में एन होगा, लेकिन वो सब गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ई से शुरू है यानी कि वॉवेल है, ई क्या है? वॉवेल, तो यहाँ पर वॉवेल साउंड निकल रहा है ना, वॉवेल साउंड। एक्सक्यूज, तो क्या है? ई क्या है? स्वर वर्ण यानी कि वॉवेल है, तो एक्सक्यूज तो एन। समझ में आ रहा है? एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय यहाँ पर ई साउंड आ रहा है, ई साउंड, ई क्या है? तो वॉवेल है तो एन। सोचना ज़्यादा नहीं है, अगर वॉवेल है तो एन, साउंड वॉवेल है तो एन, कॉन्सोनेंट है तो ए, साउंड वॉवेल है तो एन, कॉन्सोनेंट है तो ए। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट,
एक्सपर्ट क्या है, एक्सपर्ट, एक ए का साउंड आ रहा है, ए क्या है, वॉवेल है, वॉवेल है तो एन। साउंड पर जाना है, पढ़ करके देखना है कि साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल। तो अगर दिक्कत हो तो लिख करके भी देख सकते हैं आप, हम लिख करके देख लेते हैं। जैसे एम्पायर, तो एम्पायर ए पहला अक्षर क्या लिखेंगे, ए आई का ए, तो ए क्या है, ए स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है तो एन। कोई दिक्कत, आराम से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यूनियन, यूनियन यू से, यू क्या है, वॉवेल है, लेकिन भाई यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, क्यों, तो भाई यूनियन या से शुरू होता है ना, इसका जो स्वर साउंड है वह या आता है पहला, तो ए होगा। यहाँ देखिए यूनिट, यूनिट, यूनिट यानी या क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पे एन ए होगा। अब देखिए ये भी यू से शुरू है, लेकिन बाबू इसका साउंड क्या है, अ, पहला साउंड अंपायर, अंपायर है ना, अ क्या है, स्वर वर्ण यानी कि एन होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर अम्ब्रेला, इसको यू से शुरू है, अम्ब्रेला यू से शुरू ये भी था, लेकिन इसका क्या है, साउंड अलग है, इसका साउंड अलग है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी अ क्या है, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण यानी वॉवेल है, वॉवेल है तो क्या है, एन है। तो ये बात समझ में आ गया कि लेटर कभी भी लेटर पर जाकर के बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। लेटर तो मतलब लेटर देखकर तो बनाइए ही नहीं, जब भी साउंड को देखकर बनाइए, कभी नहीं गलत होगा, साउंड को ही देखकर बनाना चाहिए। यहाँ देखिए वन, वन मैन बैंड यानी वन, वन व क्या है, यार लगा व क्या है, तो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है तो ए। यहाँ देखिए वन वे टिकट, वन वे टिकट, वन व क्या आता है, ए व्यंजन है तो ए सीधा सा है। ऑक्स, ऑक्स क्या है, ऑक्स, ऑक्स है ना, ऑक्स क्या है, पहला साउंड अ, आप तो क्या हो गया, एन, वॉवेल है इसलिए एन। आउट लो, तो आउट लो, आ पहला साउंड आ रहा है तो ये एन। लेटर पर नहीं जाइएगा, लेटर पर जाइएगा गलत हो जाएगा, लेटर पर जाएंगे तो ये भी गलत हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या है, हॉर्स, यहाँ पर इसका स्पेल इसको पढ़ेंगे तो हॉर्स बोलेंगे, हॉर्स यानी पहला लेटर क्या आता है, ह, हॉर्स यानी पहला लेटर ह क्या है, व्यंजन, यहाँ पर ए होगा। हॉस्पिटल पहला लेटर क्या है, ह, तो यहाँ पर ए होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए एयर, यहाँ एच से शुरू है, व्यंजन से शुरू है, लेकिन यहाँ पर होगा एन, क्यों, तो इसका बोलते हैं हेयर नहीं एयर, क्या बोलेंगे, एयर, तो एयर, एयर क्या है, तो ए क्या है, तो वॉवेल है, वॉवेल यानी कि स्वर वर्ण तो एन। यहाँ देखिए ये एयरएस, एयरएस, हेयरएस नहीं एयरएस, तो एयरएस क्या है, ए वॉवेल है, वॉवेल है कि मतलब स्वर वर्ण है यानी कि एन। तो इस तरह से हम देख लिए। साउंड पर जाएंगे तो अधिकतर ज़्यादातर गलत हो जाएगा, साउंड पर जाना ही नहीं। अर्थात ये तो कभी याद मत रखिएगा कि जिस नाउन का पहला लेटर वॉवेल हो तो एन और कॉन्सोनेंट हो तो ए, याद नहीं रखिएगा, याद रखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तब इसको नहीं सोच पाइएगा। साउंड, साउंड याद रखिएगा कि पहला लेटर अगर साउंड है, पहला साउंड अगर वॉवेल है तो एन, कॉन्सोनेंट है तो ए, आराम से याद रहेगा, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। यहाँ संक्षिप्त शब्द पहला साउंड पर ही निर्भर करेगा। संक्षिप्त यानी शॉर्टकट वाला नाम रहेगा ना, जैसे MA BA SPCA, तो वहाँ भी साउंड पर ही निर्भर करेगा, पहला साउंड पर ही निर्भर करेगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है MA, M ए आता है, ए क्या है, तो भाई वॉवेल है, ए साउंड क्या है, तो वॉवेल है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार BA, ब आता है, ब आता है पहला साउंड, ब क्या है, तो ब कॉन्सोनेंट है तो ए होगा। इस तरह SP, एस क्या है, SP पहला साउंड क्या है, ए क्या है, वॉवेल यानी वॉवेल है, वॉवेल है तो एन। यहाँ पर देखिए CA पहला साउंड स क्या है, तो कॉन्सोनेंट है तो ए। इस तरह से अगर संक्षिप्त वाला भी कोई भी नाम रहेगा तो आप याद रखिएगा, उसके साउंड पर ही निर्भर करेगा, पहला साउंड पर ही निर्भर करेगा कि वहाँ एन होगा कि ए होगा, ना कि M देख करके ए लगा देंगे, समझ गए, B देख करके ए लगा देंगे। तो यहाँ पर लगभग सब जो है ना, देखिए कॉन्सोनेंट है लेकिन एन का प्रयोग हुआ, कॉन्सोनेंट है लेकिन एन का प्रयोग हुआ, क्योंकि साउंड की वजह से। साउंड पर जाइए, साउंड से पकड़िए उसको। तो यहाँ पर देखिए AN का कुछ अन्य प्रयोग भी होता है, AN का इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रयोग होता है। जैसे परिस्थितियों में AN का प्रयोग करते हैं,
जैसे वन के अर्थ में, परिस्थितियों में यह वन यानी एक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक के अर्थ में जैसे मैन हैज ए हेड, मैन हैज ए हेड, तो इसका मतलब हुआ मनुष्य को एक सिर है, एक सिर है। एक के अर्थ में आ रहा है, यहाँ पे ए का प्रयोग एक के अर्थ में आ रहा है, यानी कि परिस्थितियों में एक के अर्थ में ए एन का प्रयोग होता है कुछ अन्य तरह से। तो कोई के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, कोई के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई का अर्थ में, जैसे ए मिस गीता वांट्स टू सी यू, ए मिस गीता वांट्स टू सी यू, कोई मिस गीता है, यानी कि यहाँ पर ए का अर्थ क्या होता है, कोई। यहाँ पर ए का अर्थ क्या होता है, तो एक होता है ना। यहाँ पर ए का अर्थ कोई, कोई मिस गीता मिलना चाहती है, तुमसे मिलना चाहती है, कोई मिस गीता तुमसे मिलना चाहती है, यानी कि ए का अर्थ कोई से निकलता है, यानी कोई के अर्थ में भी ए का प्रयोग होता है। परिस्थितियों में को बताने के लिए एक के अर्थ में ए का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, यहाँ पर ए का प्रयोग कोई के रूप में होता है, उसने मुझे कोई किताब नहीं दी, कोई किताब नहीं मिला, इसको समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ही ए का अर्थ कोई के रूप में होता है। ईच या इवरी के रूप में भी होता है ए और एन का प्रयोग, तो ये अन्य प्रयोग है। तो ए ईच और इवरी के रूप में यानी प्रत्येक रहेगा या प्रति के रूप में अर्थ में इसका प्रयोग होता है ए और एन का प्रयोग। जैसे आई गो देयर वंस ए वीक, आई गो देयर वंस ए वीक, आई गो देयर वंस ए वीक, मतलब मैं वहाँ प्रत्येक सप्ताह एक बार जाता हूँ, एक बार जाता हूँ, प्रत्येक सप्ताह। यहाँ पर आई गो देयर वंस ए वीक, वंस ए वीक, वंस ए वीक यानी प्रत्येक सप्ताह। यहाँ प्रत्येक के रूप में ए का प्रयोग प्रत्येक के रूप में हो रहा है। दिस कार रन्स एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एन आवर, यहाँ पर देखिए एन का प्रयोग क्या हुआ है, तो प्रति के रूप में, प्रति घंटा की चाल से, है ना, कि यह गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है। तो प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, यानी कि एन का प्रयोग प्रति के रूप में हुआ है, प्रति घंटा के रूप में। तो प्रति यानी ईच या इवरी के रूप अर्थ में ए और एन का प्रयोग होता है। इस तरह से ए और एन का कुछ अन्य प्रयोग को समझ में आया होगा, समझ गए होंगे। तो ए और एन का कुछ अन्य प्रयोग भी इस तरह से होता है। यहाँ पर है जाति बताने के लिए, ए और एन का प्रयोग जाति को बताने के लिए भी होता है। तो जाति बताने के लिए जैसे ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, यहाँ पर गाय, ए काउ यानी एक गाय नहीं, यहाँ पर एक गाय नहीं, एनी काउ, कोई भी गाय, चाहे सभी गाय, यानी सभी गाय यानी सब गाय जाति जो होता है वह बहुत उपयोगी जानवर होता है। तो इस तरह से जाति बताने के लिए भी होता है, जाति को बताने के लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो देख लिए ए एन का कुछ अन्य प्रयोग में परिस्थिति में, कोई के अर्थ में, प्रत्येक या प्रति के अर्थ में होता है, जाति बताने के अर्थ में होता है। तो इस तरह से ए एन का कुछ अन्य प्रयोग होता है। संक्षिप्त शब्द वाला में भी आपको साउंड पर निर्भर करता है, पहला साउंड पर जाइएगा, पहला साउंड जो आएगा वोवेल तो एन, कॉन्सोनेंट तो ए। यहाँ देखिए ए या एन का प्रयोग बिना नाउन का नहीं होता है। ए और एन का प्रयोग जहाँ नाउन रहेगा ना वहीं होगा, नाउन के बिना ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। केवल एडिजेक्टिव रहेगा तो नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल एडिजेक्टिव रहने पर नाउन का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। तो याद रखिएगा जहाँ पर नाउन रहेगा वहीं पर आर्टिकल का यूज होगा, यानी कि ए और एन का यूज करेंगे। यहाँ पर ए और एन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ देखिए जैसे ही इज लेबर्स, ही इज लेबर्स, ना कि लिखेंगे ए लेबर लिखेंगे गलत हो जाएगा, यहाँ नाउन है ही नहीं, नाउन नहीं है, तो यहाँ पर हम ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार नटी है, नटी के पहले ए चाहे एन लिखना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो भाई इसके साथ में एक कोई नाउन आना चाहिए, नाउन रहेगा तभी है। नटी बॉय अगर लिख दे तब यहाँ पर हम कर सकते हैं ए का प्रयोग। समझ में आ गया कि अगर नाउन एडिजेक्टिव रहेगा और कोई नाउन नहीं रहेगा तो हम ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आराम से समझ में आ गया होगा, अच्छा से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।